संसार में एक से बढ़कर एक भौतिक वस्तु है। जो भी भौतिकवादी लोग, उनके मन में वो सब वस्तुएं मोह पैदा करती हैं और वही जो मोह है वो क्या है? सबसे बड़ा भयंकर बंधन का कारण है। मोह भयंकर बंधन का कारण है। अगर इंसान के जीवन में मोह नहीं हो तो वो संसार में रुल भी नहीं सकता। संसार भ्रमण का कारण ही मोह है। मोह और प्रेम दोनों क्या है? वो एक ही नहीं है। प्रेम अलग चीज है, मोह अलग चीज है। प्रेम स्वर्ग है। प्रेम स्वर्ग है तो मोह नरक है। प्रेम में उत्थान है तो मोह में पतन है। प्रेम सोना है तो मोह पीतल। प्रेम पूर्णिमा का प्रकाश है और मोह अमावस्या का अंधकार। प्रेम को गाय का दूध बोला है और मोह को आग का। आग जानते हो ना आप? जो आग का पौधा जो जहर का काम करता है। तो प्रेम तो परमार्थ का नाम है और मोह स्वार्थ का। प्रेम आत्मा की विभूति है। आत्मा के लिए एक विभूति का काम करता है और जो मोह है वो आत्मा के लिए विपत्ति का कारण है। वो नीचे गिरा देता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर मोह से दूर होना चाहते हो तो प्रेम के निर्मल पथ पर आगे बढ़ चलो। प्रेम के जो प्रेम है वो स्वार्थ के बिना होता है। वो सबसे होता है, प्राणी मात्र से होता है। हम किसी को भी देखते नहीं है ये मेरा है या ये उसका है। हर प्राणी से प्रेम हो सकता है, लेकिन मोह किससे जुड़ा होता है? मोह ज्यादातर अपनों से जुड़ा होता है, जिनको हम अपना ब्लड रिलेशन कह देते हैं, या किसी समय दोस्त से या बहन भाई किसी से, हर किसी से जुड़ा हो सकता है। लेकिन जो मोह है वो बंधन का कारण है। गौतम स्वामी भगवान के बारे में जानते हैं ना आप सब? वो महान संत थे। उनके जैसा संत ना हुआ ना हो सकता। इतने विनयवान, चार ज्ञान के धर्ता होने के बाद भी उनके अंदर इतनी विनय थी, इतनी ज्यादा विनय थी कि कोई भी कार्य अपने प्रभु से पूछे बिना नहीं करते थे। सब कुछ जान सकते थे, सब कुछ उपयोग लगा सकते थे, लेकिन फिर भी प्रभु के पास आते थे और एक छोटी से छोटी बात भी प्रभु से पूछकर ही करते थे। गौतम स्वामी भगवान का प्रभु के साथ क्या था? वो उनके साथ थोड़ा सा जो लगाव था, जो मोह था, वो उनको रोके हुआ था। किस चीज से? मुक्ति के पथ पर जाने से। वो कितना प्यारा, कितना सुंदर और कितना पावन प्रेम था, कितना पावन था, प्रभु के साथ था। लेकिन वो मोह भी संसार में रोकने का कारण बना हुआ था। जैसे ही प्रभु से मोह छूटा और वहीं उनको
केवल ज्ञान हो गया। तो मोह ने तो प्रभु को भी नहीं छोड़ा, तो हम सबकी तो बात ही क्या है। जो संसार में हर पल मोह के बंधन जो इतने मीठे लग रहे हैं, संसार में जो आपके जो बंधन हैं, बेटा बेटी, पति पत्नी, पोता पोती, नाता नाती, ये सब क्या है? मोह का कारण ही तो बने हुए हैं। हम इनसे इतने चिपके हुए हैं, इतने कि और कुछ सूझ ही नहीं रहा, तो धर्म तो बहुत दूर चला जाता है। उन्हीं के कारण हम धर्म से दूर हो जाते हैं। धर्म सोचते हैं बाद में कर ले, सामायिक बाद में कर ले, पहले अपना जो कार्य है वो पहले कर लें। तो ये मोह का बंधन ही है जो हमें संसार में भटका रहा है, संसार में रुला रहा है। आचारांग सूत्र में आद्रक कुमार का वर्णन आता है। आद्रक कुमार वो अनार्य देश में रहने वाला राजा का बेटा। एक बार राजा श्रेणिक के बेटे अभय कुमार से उनकी भेंट हुई। अभय कुमार ने उनको धर्म के बारे में बताया और कुछ सामायिक की वस्तुएं भी भेंट की। आसन, पूंजनी, मुपत्ति, माला, ये भेंट की और धर्म के विषय में बताया। जब उनको धर्म के बारे में पता लगा तो उनकी इतनी जिज्ञासा बढ़ी कि उनके अंदर वैराग आ गया। अब उन्होंने सोचा कि मैं प्रभु के चरणों में दीक्षा ले लेता हूं। अपने पिता से आज्ञा मांगने के लिए गए कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इन संसार को छोड़कर प्रभु के चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। पिता ने मोह के वशीभूत होकर मना कर दिया कि नहीं बेटा, अरे मेरे राज्य को कौन संभालेगा? तू ही तो है, तूने ही तो संभालना है राज्य को, तो तू दीक्षा मत ले। फिर अपने तरीके से मोह के वश में करके बहुत तरीके से कहा कि नहीं बेटा, तू नहीं जा सकता कहीं। अब आद्रक कुमार को अंदर से वैराग ऐसा आ गया था कि संसार खारा लग रहा था। अब उसने सोचा कि पिता से तो ऐसे आज्ञा नहीं मिलेगी, तो क्या करता हूं, मैं चुपचाप ही निकल जाता हूं। और वो चुपचाप निकल गया। अनार्य देश को छोड़कर आर्य देश में आ गया और उसे लगा पीछा करेंगे सिपाही, मुझे ढूंढवाएंगे पिताश्री मेरे। तो वो एक मंदिर में आकर ध्यान में खड़ा हो गया। अब मंदिर में खड़ा हो गया थोड़ी देर के लिए, रात्रि के समय, शाम का वक्त था, तो ध्यान में खड़ा हो गया। इधर से कुछ युवतियां आईं खेलने के लिए। कुछ युवतियां खेलने में लग गई और उन्होंने आपस में बोला होगा कि तुम जिसको पकड़ लोगे वही तुम्हारा हो जाएगा। अब खेलते खेलते एक युवती ने, आंखों पे पट्टी बांधकर खेल रहे थे वो कुछ ऐसा खेल, तो एक युवती ने आद्रक कुमार को पकड़ लिया। अब वो सहेलियां उसकी कहने लगी, अब यही तेरा पति है, तूने इसको पकड़ लिया, अब यही तेरा पति होगा। अब उसने पट्टी खोली और उसको ध्यान से, आद्रक कुमार को ध्यान से जगाया और कहा कि आप ही मेरे जीवन साथी बनेंगे, अब मैंने आपको चुन लिया। उन्होंने समझाया, नहीं, मैं तो प्रभु के पथ पर जाने वाला हूं, मुझे वैराग है, मुझे संसार से कोई लगाव नहीं है। नहीं, वो किसी भी तरीके से अपना प्रलोभन दिखाने लगी और मना लिया, उसको शादी कर ली। अब शादी हो गई, जीवन व्यतीत होने लगा।
बच्चा भी हो गया, 4 साल का बेटा। अब 4 साल का बेटा आ गया एकदम अचानक से। आद्रक कुमार के मन में पुरानी बातें स्मरण हो गई। अरे मैं क्या था, अरे मैं क्या था और कहाँ जा रहा था, और मैं कहाँ अटक गया, मैं कैसे इस संसार में अटक गया, इस परिवार में अटक गया। मुझे तो इस संसार को छोड़कर प्रभु का मार्ग चुनना था, मुझे प्रभु के मार्ग पे आगे बढ़ना था। एकदम फिर से आत्मा जागृत हुई और अपनी पत्नी को कहा कि मैं साधु बनना चाहता हूं, मुझे इस संसार में कोई भी रस नहीं है। तो उस पत्नी ने कहा, कुछ बोली नहीं, इतना सा कहा कि हमारा क्या होगा। अगले दिन से उस पत्नी ने चरखा काटना शुरू कर दिया। अब उसके ही पास चरखा काट रही है। एक छोटा सा बेटा जो 4 साल का था वो माँ के पास आया। माँ, ये क्या कर रहे हो तुम? माँ ने कहा, बेटा चरखा काट रही हूं, काम कर रही हूं। तुम्हारे पापा तो जाने वाले हैं, अब वो अब यहाँ नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे, तो हमें कुछ खाने पीने के लिए तो चाहिए होगा ना, तो मैं काम करूंगी तभी तो खाने पीने के लिए ला पाऊंगी तुम्हारे लिए। तो बच्चे ने ये बात सुनी और क्या किया, वो जो वहां पे धागा पड़ा था वो धागा उठाया और उनके पिता जो लेटे हुए थे, सो रहे थे, तो अपने पिता के पैरों में, दोनों पैरों में वो धागा बांध दिया। अब वो धागा लपेट दिया। कहती, माँ अब मैंने पिताजी के पैरों में धागा लपेट दिया, अब वो कहीं नहीं जा सकेंगे, अब उनको कहीं उठ भी नहीं पाएंगे, तो वो जाएंगे कैसे, वो कहीं नहीं जाएंगे, अब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो पिता उठे और देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा क्या कह रहा है। उसे प्रेम से गोदी में भर लिया और अपने पैरों से वो सूत का धागा खोला, तो उसमें 12 लपेटे आए हुए थे। 12 बार उस बच्चे ने उस धागे को लपेटा था। तब उसने अपनी पत्नी को कहा कि देख, अब मैं 12 साल तक कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये क्या, किसने अटकाया? उस बच्चे के मोह ने रोक लिया कि अब मैं 12 साल तक कहीं नहीं जाऊंगा, और वो फिर घर में ही रह गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अपने आप को धिक्कारने लगा। अरे तू क्या कर रहा है, किस मोह में फंस रहा है? इस मोह में पड़ा रहा तो तेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। तू अपनी मंजिल को छोड़ चुका है, अपनी मंजिल को भूल गया है, और किस रास्ते पर भटक गया है, किस मोह में पड़ गया है, उस प्रभु के प्रेम को भूल गया। और एकदम आत्मा जागृत हुई और चल पड़ा। तो उन्होंने अपने उस मोह के बंधन को तोड़ा और आगे बढ़ चले, और वहीं पे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर पत्नी को किसी को भी बताए बिना और निकल पड़े, प्रभु के पथ पर दीक्षा ग्रहण कर ली और अपने जीवन को प्रभु के पथ पर ले गए। तो ऐसा होता है मोह। कहते हैं पक्की जंजीरें भी जो बेड़ियां होती हैं वो भी इंसान को नहीं रोक पाती, परंतु एक कच्चा सूत का धागा, वो मोह से बंधा हुआ, वो भी इंसान को रोक लेता है, वो भी अटका देता है, इस संसार में भटका देता है। तो हमें इस प्यारे प्यारे अच्छे, वो जो सुहावने लग रहे हैं, ऐसे मोह के बंधन को थोड़ा हम कम करें और प्रभु से प्रेम बढ़ाएं, तो हमें स्वर्ग जरूर मिलेगा। तो हम उस सोने की भांति अपने जीवन को चमका पाएंगे और गौतम स्वामी भगवान की तरह हम भी एक दिन अपने पथ को पा लेंगे। तो अपने
पद को पाने के लिए थोड़ा थोड़ा हम मोह के बंधन को कम करके इस संसार से थोड़ा थोड़ा अपने आप को हटा के और मुक्ति के पथ पर चलने का कुछ प्रयास करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।